राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पर हम कह सकते हैं कि आरएसएस की भी भूमिका बहुत बड़ी होगी। जी, कौन कौन नाम हो सकते हैं? एक नाम जो आरएसएस की मीटिंग में अचानक उभर कर आया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर पेच बहुत देर से फंसा हुआ है। नए अध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहा है और पुराने अध्यक्ष का जो टेन्योर है उसको खत्म हुए काफी समय हो गया है और उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है? अगर नए अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है तो कौन कौन हो सकते हैं संभावित नाम और उसमें आरएसएस की क्या भूमिका हो सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर है और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर पेच बड़े लंबे समय से फंसा हुआ है। नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, पुराने अध्यक्ष को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती जा रही है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो नहीं कर पा रही है? ऐसे राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव की प्रक्रिया होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो उसके लिए पहले मंडल अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी वोटिंग पाती है। वो आपकी बात सही है कि काफी समय से नहीं होती, क्योंकि कुछ राज्यों में ये चुनाव प्रक्रिया जो धीमी चल रही थी, लेकिन रिसेंटली जैसे आज हरियाणा के जिला अध्यक्ष हुए हैं जी, हुए हैं, तो नेचुरल है कि अब ये प्रक्रिया बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पर हम कह सकते हैं कि आरएसएस की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी होगी। जी, कौन कौन नाम हो सकते हैं आपको लगता है संभावित नामों में हमने पहले भी डिस्कशन किया था इस बारे में जी, कि उसमें मैंने बताया था कि अपने शिवराज चौहान जी, वसुंधरा राजे और संजय जोशी, और उसके अलावा कुछ हद तक ये भी कहने में आया था कि मनोहर लाल खट्टर जी भी बन सकते हैं। लेकिन एक नाम जो आरएसएस की मीटिंग में अचानक उभर कर आया, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। पार्टी अध्यक्ष के लिए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ का नाम भी आगे बढ़ा दिया है। आज की मौजूदा स्थिति के अंदर योगी आदित्यनाथ और संजय जोशी सबसे ज्यादा आगे रेस में चल रहे हैं इन नामों में। क्या कारण है कि आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं, संजय जोशी जो है वो इस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, या जो आपने दो नाम और लिए हैं, वसुंधरा राजे की बात करते हैं आप, शिवराज चौहान की बात करते हैं, जो आप नाम सुझा रहे हैं, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि देखिए इसके पीछे मैं कारण आपको बताता हूँ। कारण वही है जो लोकसभा में हमने बैठकर डिस्कशन किया था जी, आपको भी याद है। ये काम टोटली स्मूथली चल रहा था, तब तक चल रहा था जब नड्डा साहब ने ये बयान नहीं दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, नहीं, लोकसभा चुनाव में कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। या नड्डा साहब ने ये बयान देकर सोए हुए शेर को जगा दिया। दूसरे शब्दों में 100 साल का जो आरएसएस का इतिहास है, देखो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चल रही है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल। और जब ये बयान हुआ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो पुराने लोग हैं वो आरएसएस को अपने आइडियोलॉजी मान रहे हैं, और उस कंडीशन में उसके बाद ही आप देखना, भले ही आरएसएस की मीटिंगें नड्डा साहब से हुई हैं, लेकिन उनका निचोड़ नहीं निकला। आरएसएस की आपकी एक बात बताता हूं, उसके बाद आरएसएस एक्टिव भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं, आरएसएस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो मन में बात रखते हैं। जैसे आपको बताता हूं, जैसे शीशा होता है, शीशा टूट रही है बीच में से, अगर जोड़ों के दरार तो बनी रहती है ना, वो दरार आरएसएस और बीजेपी में ये कायम होगी, तो इसके कारण ये दोनों आमने सामने है। दूसरी जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन इफेक्ट बात बता रहा हूं, आरएसएस ने आज की डेट में गुजरात लॉबी और साथ में आरएसएस आमने सामने है। ये दो राय है कि अब आरएसएस फॉरवर्डिंग मूड में आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि आप देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, जो प्रक्रिया होती है
चुनाव की, हम्म। फिर आप कहोगे आरएसएस पॉलिटिकल में इंटरफेयर कर हाँ, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली हाँ, हाँ, कहूंगा। हाँ। मैं जी। आपको पहले ही बता देता हूँ। हम्म, इसके अंदर ये होता है कि बीजेपी हम्म, अपने नाम आरएसएस को सुझाती है कि ये हमारे नाम है, फिर उससे डिस्कशन होती है। जी। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से या जनसंघ ने अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इनकी राय होती है। अब इस कंडीशन के अंदर मैं बताता हूं, नो डाउट कि जो मीटिंग हुई है, अब आप बताता हूं कि जो मार्च का महीना है, हम्म, इस मार्च के महीने में बहुत उथल पुथल होगी। जी। क्योंकि आरएसएस की मीटिंग भी 20, 21, 22, 23 तक को है। आपने एक बात कही अभी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, डॉक्टर साहब। आपने एक बात कही कि गुजरात लॉबी और आरएसएस, इनमें एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है, दोनों आमने सामने हाँ जी, हैं। हाँ जी, क्या बिल्कुल। कारण है उसके? शीत युद्ध का कारण यही है, हम्म, वो आपको भी पता है, पूरे संगठन को पता है। जी। थोड़ा मैं चाहता हूँ हमारे हाँ, दर्शकों को भी पता चले। मैं आपको जी। इस शीत युद्ध का सारा विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं। जी। ये शीत युद्ध शुरुआत नड्डा जी के बयान के बाद हुई। भले ही नड्डा साहब के टाइम में भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेटों पर भगवा फहराया, जी, लेकिन वो खटास भी बीच में आ गई है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ये बात कह दी है तो नेचुरली के शीत युद्ध हो गया। अब आरएसएस भी चाहेगा, आरएसएस ये चाहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से हो। अब आप देखना, जितने जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, आप खुद देखिए, हाँ बिल्कुल, उनमें से काफी हद तक वो लोग हैं जी, जो जी। जिनकी फैमिली बैकग्राउंड आरएसएस से है। आज मैंने हरियाणा की लिस्ट हाँ, देखी आपने है, तो देखा मैंने होगा, देखा हाँ, उसमें देखा बहुत होगा। से अब लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं वो लोग। अच्छा, दूसरी बात आपने युद्ध की, अब मैं बताता हूं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम आया और संजय जोशी, हाँ मैं जो नाम बोलूंगा इनकी एक एक चीज की आपको मैं वो भी बताऊंगा का नाम क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। मैं ठीक है? मैं चाहता हूँ इनकी कि खूबियां हमारे क्या है? दर्शकों को ये चीज पता चले, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जहां पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर संशय में है कि एक लंबे अरसे से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव नहीं हो पा रहा, वहीं आम जन को भी ये चीज कहीं ना कहीं अखर रही है कि एक लंबे समय से ना तो उनको दोबारा से इलेक्शन कराए जा रहे हैं, ना द्वारा वो चुना जा रहा है अध्यक्ष। क्या कारण हो सकता नहीं, है वो उसके तो पीछे? प्रक्रिया आपको बता दी ना, जी, कुछ बिल्कुल, स्टेटों के अंदर हाँ, नहीं हुआ नहीं, था, तो मैं- प्रक्रिया से चलना बिल्कुल पड़ता है। ठीक है। डेमोक्रेसी में बीजेपी का संविधान है। हाँ, तो संविधान आपने करता कुछ है। नाम संभावित नाम बताया संभावित कि नाम उनके है। पीछे के कारण। देखिए, संभावित नामों में जो आरएसएस ने कहा, सजेशन दिया, उसमें संजय जोशी, शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ जो मोदी जी आते हैं, मोदी जी ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मनोहर लाल खट्टर, एक दो नाम हो रहा है। अब आपको एक चीज बताता हूं, अब रिसेंटली कि आने वाला भविष्य, मैंने कहा कि काफी उथल पुथल होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर वो क्यों होगी? आप मोदी साहब के जो सुझाए नामों की बात करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी तो आरएसएस से है। नहीं, आपको यहां पर बताता हूं, मैं बताता हूं तो पूरी क्लियर करूंगा। अब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना था, रेखा गुप्ता का नाम एकदम कैसे आ गया? बिल्कुल ठीक है। प्रवेश वर्मा का नाम था। रेखा गुप्ता एबीवीपी से जुड़ी हुई है, संघ परिवार से जुड़ी हुई है। संघ ने रेखा गुप्ता को बनाकर ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि भविष्य के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेगा, वो संघ परिवार का बनेगा, जिसको कल्चर पता हो, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पता हो, वही चलेंगे ना। लेकर साहिब सिंह वर्मा जो थे, प्रवेश वर्मा के पिता ही थे। हमारा चलो डिस्कशन का जो ट्रैक चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि जो साहिब सिंह वर्मा थे, क्या वो आरएसएस की भूमिका से नहीं थे? यहाँ पर प्रश्न साहिब सिंह वर्मा जी की कार्यशैली पर नहीं है, हम उनके व्यक्तित्व को नहीं हम डिस्कशन कर रहे, हम डिस्कशन करें प्रवेश के। प्रवेश वर्मा भी तो उसी परिवार से है। नहीं, प्रवेश वर्मा को पीछे मोदी जी, अमित शाह जी चाहते थे कि प्रवेश वर्मा बने, लेकिन संघ ने रेखा गुप्ता का नाम कर दिया और रेखा गुप्ता बनी। वहां से इंडिकेशन शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी में, ये संघ से समर्पित है, होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें जो नाम है, पहले हम वो नाम की डिस्कशन करेंगे जो संघ कह रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब संघ कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ, जो रिसेंटली नाम उभर कर आया है जी, जो उसमें सुनिए, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बारे में तो आपको पता ही है उनके रिश्ते कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, अमित शाह जी को उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया। बिल्कुल मैं आगे लोकसभा के अंदर बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। दूसरा नाम उससे भी खतरनाक, संजय जोशी। और संजय जोशी और
नरेंद्र मोदी के रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं, संजय जोशी ने 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 14 बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कहा कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, और वहां से यही मैसेज आता था, मोदी जी बिजी हैं। अब मोदी जाते जाते कहते संजय जोशी को पकड़ा देंगे कमान सारी, तो दूसरी तरफ अमित शाह जी के साथ योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए क्यों, हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ का आयोजन किया। अब आपको एक चीज बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कभी धर्म को लेकर आते हैं ना ये, तो नए लीडर उभरते हैं। अभी 1989 में आपको याद है जो रथ यात्रा थी, अडवाणी जी, मुलायम जोशी, मुलायम शास्त्री, जोशी, ऋतंबरा, जी, जी। उमा भारती, लाल चौक वो सारा हुआ। अब वैसी तरह से प्रक्रिया फिर शुरू होगी। और आपको चीज और बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सुनिए आपने स्टेटमेंट क्या थी कि औरंगाबाद में औरंगजेब की जो है मजार, हाँ, ये शुरू हो गया आंदोलन। हाँ बिल्कुल, इसमें से वो सुनिए, अभी एक नया प्रकरण हुआ है, आपकी नॉलेज में भी होगा। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो सुझाव विचार कर रही है। विचार कर रही है। अभी योगी आदित्यनाथ का पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान आता है कि मैं दिल्ली जाने की बजाय गोरखपुर जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि राजनीति में मेरा दम घुटता है। इससे पता चल गया आपको जी कि योगी आदित्यनाथ के रिलेशन गुजरात लोग से किस तरह की आपको पता चल गया। बिल्कुल। तो लेकिन उसी बात को संघ ने कैप्चर कर लिया, बयान, संघ ने कैप्चर कर लिया। और आज की डेट में मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आ रहा है, तो उसमें क्या देखिए, इसमें ये होता है संघ ने नाम सुझाव दिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये स्पीड ब्रेकर है। संजय जोशी क्यों हो सकते हैं? मैं बताता हूं स्पीड ब्रेकर हैं। 3 स्पीड ब्रेकर कर दिए। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ पर अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे ये नहीं हमें सूट, वो कहेंगे संजय जोशी कर लो। वो संजय जोशी पर भी ठीक जी, फिर वो कहेंगे चलो इनका शिवराज चौहान सुंदर राजे को बना दो। क्योंकि प्रश्न पता क्या है, मैं आपको फिर हमेशा कहता हूं कि अब अच्छा और देखिए, उसके बाद भारतीय जनता एनडीए गवर्नमेंट में भी नितिन गडकरी के बयान आने शुरू हो गए। यानी एक सुनियोजित तरीके से ये हम कह सकते हैं एनालाइज करके कि आने वाले दिन अमित शाह और मोदी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। और उस कंडीशन में बताता हूं, अब जो मोदी जी कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अच्छा, और धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद विनोद तावड़े। अब खट्टर जी की बात सुनो, नो डाउट कि खट्टर एक अनुशासन प्रिय हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि है उनकी। मेरी बात सुनिए, विनोद तावड़े भी आरएसएस की पृष्ठभूमि है और महाराष्ट्र से। हाँ, और उसके बाद तीसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान उनके फादर थे। तो अब प्रश्न पता क्या है, मैं बताता हूं, मनोहर लाल खट्टर संगठन को इकट्ठा कर लेंगे, हरियाणा में साबित किया, उम्मीदवार भी ठीक है, लेकिन जो ठप्पा लगा हुआ है पीछे, अब इसमें क्या होगा, अगर मोदी जी जाते हैं तो सेकंड जो होगा अमित शाह जी चाहेंगे, तो नेचुरली मनोहर लाल खट्टर अमित शाह जी को सपोर्ट करेंगे, कहानी वहां की वहां की। ऐसे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मेरी बात समझेंगे ना? मैं समझ, मेरी बात समझे, क्योंकि लॉबिंग है यहाँ पे। हाँ, देखिए राजनीति में ठप्पा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल जी पर ये है कि वो मोदी जी अमित शाह जी के काफी क्लोज हैं, वो हमेशा कहते भी आए हैं। बिल्कुल, उसी लॉबी से तीनों नाम ये हैं। अच्छा, जो अब है संजय जोशी जी के बारे में सबको पता है, 3-4 महीने पहले नाम शुरू हो गया था बिल्कुल कि वो स्टेट फॉरवर्ड है, इंजीनियर है, नागपुर से है, संघ की पहली पसंद है, और गुजरात में उन्होंने काम किया। गुजरात में जो मोदी जी बने थे केशुभाई पटेल वाले में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। फिर मोदी जी बाहर चले गए, तो जो संजय जोशी हैं उनके भी मोदी जी के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं। वो ये नहीं चाहेंगे कि इनको बनाया जाए। अच्छा, वो ये नहीं, अच्छा अमित शाह ये नहीं योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। अच्छा, वो उसमें क्या होगा, क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी जाते हैं 75 साल के बारे में, तो ये दोनों है ना, ये अमित शाह के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उस जगह पे जो तीसरे हैं उम्मीदवार पार्टी के, वो अपने बयान देने शुरू कर दी। यानी संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ पृष्ठभूमि का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हाँ, इसके अलावा पूछिए क्या? हाँ, मैं एक और दिलचस्प बात मैं बताता हूं आपको
जैसे आपने बताया कि जब से जेपी नड्डा का बयान आता है लोकसभा चुनाव के दौरान कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है हाँ, चुनाव के लिए, हम्म, उसके बाद आरएसएस एक्टिव होती है पूरी तरह से। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, पिछले 11 साल से वो एक तरह से सत्ता में है। हम्म, नागपुर जहां आरएसएस का एक केंद्र है, जहां आरएसएस स्थापित है पूरी तरह से, वहां उन्होंने पिछले 11 साल में एक भी दौरा नहीं किया और अब 30 मार्च को वो वहां दौरा करने जा रहे हैं। ये तो इंडिकेशन है आरएसएस की। हाँ, तो क्या क्या लगता है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के जो, क्योंकि वो खुद आरएसएस के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो क्या वो पैचअप के चक्कर में है? क्या वो सब चीजों को सेट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं? क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बताता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च को वहां पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये 30 मार्च से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में शुरू हो जाएगा कि ये नाम है, इन पर हमने विचार करना है। मैंने आपको पहले कहा था ना जी बिल्कुल। कि बीजेपी नाम लेकर संघ के पास आएगी, वहां पर उनकी मोहन भागवत जी से मुलाकात होगी और उन्होंने शायद प्रोग्राम के अंदर ये भी है कि वो संघ के जो कार्यकर्ता हैं कि उनको वो संबोधित भी करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आरएसएस ने मोदी जी और अमित शाह जी की रातों की नींदें उड़ा दी हैं और वो खुद वहां पर आ रहे हैं। इंडिकेशन क्योंकि उन्होंने आना ही था। हाँ बिल्कुल। उसमें यही डिस्कशन होगी कि अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर संघ कहता है कि संजय जोशी जी को लाओ, वो कहेंगे ना, उनको दिख रहा है। फिर आएगा योगी आदित्यनाथ, उसमें भी उस कंडीशन में संघ ये कह सकता है आपने इनको ना कर दिया, इनको ना कर दिया, क्यों ना शिवराज चौहान वसुंधरा राजे को कर दो, कहीं पर सहमति बनानी पड़ेगी ना। कहीं तो यानी कहानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इन 4-5 नामों के इर्द गिर्द घूमेगी और उस रेस में जो आज की डेट है, जो रिसेंटली सूत्रों से भी पता चला हमें, उसमें योगी आदित्यनाथ जी आगे हैं, दूसरा नंबर है संजय जोशी, तीसरा शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे, इनका तीसरे नंबर पे ये दोनों। हाँ, दोनों हाँ, ये हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो अगला जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से होगा, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं वो अमित शाह या गुजरात लॉबी या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, इस लॉबी से नहीं हो सकता, नहीं होगा। हाँ, ये इंडिकेशन हो चुका है सारा, इसके लिए प्रिपेयर होने भी शुरू हो गए हैं कि ये ऐसा नहीं होगा। यानी संघ ने कह दिया इस तरह का हलचल नहीं चलेगी संगठन के अंदर, संगठन के तरीके से चलेगा। जी हाँ जी, बोलिए, और क्या पूछना चाहते हो? डॉक्टर साहब, बाकी तो मैं तो ये चाहता हूं हमारे दर्शकों को चीजें सारी समझ आनी चाहिए। सो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कौन कौन से नाम जो हैं वो सामने आ गए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका नाम भी है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उस सूची में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। इससे पहले संजय जोशी की बात करें, शिवराज चौहान की बात करें या वसुंधरा राजे की बात करें, उनके नामों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और आरएसएस चाहेगी कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से हो। अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।